कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती 2023 का परिणाम जारी हुआ है। इस भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6,433 पदों के लिए जारी किए गए पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम का लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बेरोजगार अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा परिणाम में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं। पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम में लगाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ बोर्ड कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षा परिणाम का विरोध। भर्ती परीक्षा परिणाम में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का विरोध। बेरोजगार अभ्यर्थी कर रहे लगातार विरोध प्रदर्शन। पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम। स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत बोर्ड ने जारी किया परिणाम के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों में देखा जा रहा आक्रोश। बोर्ड कार्यालय पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। 6 पारियों में दिसंबर में हुई थी पशु परिचर भर्ती परीक्षा। 10,52,565 अभ्यर्थी हुए थे भर्ती परीक्षा में शामिल। चयन बोर्ड ने पिछले सप्ताह जारी किया भर्ती परीक्षा परिणाम। वैसा है, पशु परिचर भर्ती का परिणाम बोर्ड ने जारी किया है। उसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों के साथ में धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। ये परीक्षा 6 पारियों में हुई थी। तो 4 शिफ्ट में जो बच्चों ने एग्जाम दी थी उनका सिलेक्शन है मैच नाम मात्र के लिए हुआ है। 53 लोगों का चयन हुआ है और 6 शिफ्ट में जो बच्चे बैठे थे उस शिफ्ट में से 2,500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? एक शिफ्ट में तो बच्चे ही नहीं है और आपने एक शिफ्ट से सारे बच्चे ले लिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये एक प्रकार से फ्रॉड है, धोखा है। भर्ती परीक्षा परिणाम में लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर बोर्ड सचिव भागचंद बधाल का कहना है कि बोर्ड ने उसी फॉर्मूले के तहत परीक्षा परिणाम जारी किया है जो वर्षों से भर्ती परीक्षा परिणाम में लागू हो रहा है। पिछली पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम भी इसी फॉर्मूले के तहत जारी किया गया, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया था। भर्ती परीक्षा परिणाम का विरोध। नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मूले को पहले भी दी गई कोर्ट में चुनौती। सरिता नौशाद मामले में हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग फॉर्मूले को माना था असंवैधानिक। 2010 में जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास का जजमेंट। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2008 के चयन को दी गई थी चुनौती। स्केलिंग फॉर्मूले के तहत आरपीएससी ने किया था चयन। आरपीएससी की ओर से घोषित परिणाम को भी किया था हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप पाठक के अनुसार पहले भी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग के फॉर्मूले को राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिनमें कोर्ट ने इस फॉर्मूले को अवैधानिक माना। अलग अलग कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं उसको ऊपर और नीचे किया जाता है और फिर स्केलिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है और अल्टीमेटली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो इस एस्पेक्ट पे एक बार जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के रेस्पेक्ट में ये इशू आया था राजस्थान हाईकोर्ट में और सरिता नौशाद का एक फैसला है 2009 का, श्रवण कुमार का भी एक फैसला है 2010 का। इन फैसलों में ये व्यवस्था दी गई राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कि स्केलिंग करना उचित नहीं है, बिकॉज दो अलग अलग तरह के कैंडिडेट जिन्होंने अलग अलग तरह के एग्जाम दिए होते हैं या दो अलग अलग मापदंडों पर स्केलिंग करके उनका जो वास्तविक रिजल्ट है वो पूरी तरह से सही तरह से सामने नहीं आता। इसलिए स्केलिंग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन 2 फैसलों में गलत ठहराया है। इसी प्रकार से संजय सिंह के फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय का भी ये मत आया है कि स्केलिंग करना उचित नहीं है। बहरहाल हाईकोर्ट की ओर से वर्ष 2021 में डीबी के निर्णय का हवाला देते हुए बोर्ड में नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग फॉर्मूले के तहत परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड का दावा है कि इसी फॉर्मूले को पिछली भर्ती परीक्षा परिणाम में भी लागू किया गया है और इसे हाईकोर्ट में भी सही माना, लेकिन जब बोर्ड चेयरमैन खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश है, तो फिर ये फॉर्मूला अपनाकर क्यों बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। चयन बोर्ड की ओर से 6,433 पदों के लिए हुई पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परिणाम में स्केलिंग यानी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को अपनाया गया है, जिसका अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत कुछ पारियों में अभ्यर्थियों के मार्क्स घटाए भी जाते हैं और कुछ में बढ़ाए भी जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी जो इस परिणाम से बाहर हुए हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस भी कर रहे हैं। एक तथ्य ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को लेकर पहले भी कुछ भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे
और उनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है और उन भर्ती परीक्षाओं का परिणाम भी रिवाइज किया गया है। बहरहाल चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए परिणाम को लेकर अभ्यर्थी लगातार आक्रोश भी जता रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ दिनेश कसाना, फास्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।